हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ आपको काफ़ी कुछ सिखा जाता है। और उन्हीं कुछ सफ़र में से एक है हमारा आज का ये सफ़र। गढ़वाल हिमालयाज़ उत्तराखंड में लोकेटेड ये समिट, जिसमें आपको रास्ते में इंडिया का हाईएस्ट शिव टेम्पल देखने को मिलता है, जिसका नाम है तुंगनाथ। और हाँ, जो जगह आप सोच रहे हो ये वही है, चंद्रशिला। थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं गाइस। ऑफ कोर्स आप चंद्रशिला जैसे पीक पर डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस तो आते ही हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए था रात को 3 बजे की बस पकड़ना। मीन्स जो हमने टूर पैकेज बुक किया था, वो लोग 3 AM हमें पिक करने वाले थे ऋषिकेश से। और लकीली हमारे स्टे से जो पिकअप पॉइंट था वो अराउंड 200 मीटर्स ही था। तो गाइस, एक ब्लॉगर की लाइफ देखो आप। 1 बजे सोए थे एंड 2 बजे उठ के 2:30 रेडी होके निकल गई हूँ मैं अपने ग्रुप के साथ माय फर्स्ट ऑफिशियल बिग ट्रैक करने के लिए। यस, चंद्रशिला तुंगनाथ। ये ऋषिकेश की गलियां आपको अभी एकदम अंधेरा दिख रहा, सुनसान। हम जा रहे हैं हमारे बस के पिकअप पॉइंट पे। आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी चलूं विद अ ट्रॉली एंड कंधे पे बोझा। सो बस जर्नी हमारी स्टार्ट होती है गाइज अराउंड 3:30 AM इन द मॉर्निंग। और ऑन द वे हमें भीड़ भी मिल रही थी गाड़ियों की, बिकॉज दिस इज़ द सीज़न। ऑफ कोर्स केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंच केदार यात्रा सब अभी निकलती हैं। अब मानो या ना मानो गाइस, और आई गेस आप मानते ही होगे, ऐसी ट्रिप्स, ऑब्वियसली पहाड़ वाली ट्रिप्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये रहती है कि आप कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे होते हो तो भी आपको हर मोमेंट कुछ ना कुछ स्पेशल ही लगता है। सो बस में बैठने के बाद ऑब्वियसली हमारी नींद तो हुई नहीं थी। सो थोड़ी थोड़ी देर में नींद बहुत तेज़ आ रही थी, बट नींद सिर्फ तब तक आ रही थी जब तक हमें जो वो मॉर्निंग सनलाइट रहती है, ऑरेंज सनलाइट, जब सनराइज होने वाला रहता है उस टाइम पे जो वो लाइट दिखती है और उस कलर के नीचे जब पहाड़ दिखते हैं, वो वाला व्यू मिलने के बाद, उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई। सिर्फ मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ही कर रही थी, बाहर ही देख रही थी, या जो भी है, सो तो नहीं रही थी। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है देवप्रयाग। अब इस जगह के बारे में मैं आपको क्या ही स्पेशल बताऊं, अपने आप में ही एक स्पेशल जगह है ये। सो देवप्रयाग एक संगम पॉइंट है, ये तो हमें पता ही है। पहली जो ये नदी आप देख सकते हो, भागीरथी, ये आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड अलकनंदा जो कि आती है बद्रीनाथ से। इस पॉइंट पर आकर उनका हो जाता है संगम, इसलिए हम कहते हैं देवप्रयाग संगम। और आगे चल के ये बनती है इंडिया की सबसे पूजनीय नदी, गंगा नदी। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन था, इस मंदिर के बारे में अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो अलकनंदा नदी के किनारे, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच, गढ़वाल हिमालयाज क्षेत्र में स्थित, जी हाँ, धारी देवी मंदिर। और
माना जाता है कि माँ धारी देवी पूरे उत्तराखंड और चार धाम यात्रा की रक्षक देवी हैं। और इसकी सबसे बड़ी मान्यता ये है जो आपने सुनी होगी, 2013 केदारनाथ आपदा। कहा जाता है कि जून 2013 में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण मंदिर की मूर्ति को उसके मूल स्थान से थोड़ा सा हटा दिया गया था। इससे कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ और भूकंप आया था, जिसमें केदारनाथ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हम अपने रोड ट्रिप पे आगे बढ़ते गए एंड अगला हमारा डेस्टिनेशन होने वाला था जहाँ पर हम स्टे करने वाले थे, और हमारा स्टे था हुडू विलेज में। रुद्रप्रयाग से हुडू विलेज पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं। अगर आप बीच में स्टॉप लेते हो तो उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, एंड डिस्टेंस इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स। प्लस रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर व्यूज़ मिलते हैं। ऑफ कोर्स उत्तराखंड है तो व्यूज़ तो मिलने ही हैं। एंड अलोंग साइड द मंदाकिनी रिवर आप पूरी रोड ट्रिप फॉलो करते हो। उसके बाद थोड़े देर के लिए हमें रुकना पड़ा, अराउंड 1 आवर, बिकॉज बारिश आ गई थी। एंड बारिश के बाद वी कंटिन्यूड, और आपको तो पता ही है बारिश होने के बाद रोड्स और सीन एकदम और क्लियर दिखने लगते हैं। बस एक प्रॉब्लम हुई कि बारिश के कारण पूरे बादल हो गए थे हर तरफ, एंड स्नो पीक्स हमें वैसी क्लियर नहीं दिखी जैसी दिखनी चाहिए थी। Then we reached our stay. With an amazing view, जिसको देख देख के आप पूरे टाइम अपना बालकनी में स्पेंड कर सकते हो। डिनर के बाद हमने ट्राई किया हमारे स्टे से कुछ स्टार गेजिंग के पिक्चर्स लेने की, और कुछ ऐसी पिक्चर्स आई थी। वैसे तो नेक्स्ट डे हमारा होने वाला था द ट्रैक डे, यस, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक डे। बट जो हमारे ट्रैक लीडर थे, एज पर हिम वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो उनका कहना था कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो बारिश मिल सकती है, प्लस वेदर क्लियर नहीं मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये मेनली सनराइज ट्रैक होने के लिए हमने ये सोचा था कि हम अराउंड 2 AM और 3 AM ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, ताकि वी कैन रीच एट द टॉप एट द टाइम ऑफ सनराइज। बट अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशंस के वजह से वी स्टार्टेड लेट। और फिर हम निकल गए हमारे स्टे से चोपटा की ड्राइव लेते हुए, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सीनिक है, एंड अमेजिंग व्यूज देखते हुए हम पहुंचे द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। हे गाइस, सो आज मैं अभी खड़ी हूँ तुंगनाथ के गेट में, और थोड़ी देर में हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़ोर की ठंडी है, बट धीरे धीरे चढ़ेंगे व्यू एंजॉय करते हुए।
फ़िलहाल का टेम्परेचर है गाइज यहाँ का 2 डिग्री दिखा रहा है। ऊपर और ठंडी लगने वाली है फॉर श्योर। ऑल सेट, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। चंद्रशिला पीक पे पहुँचेंगे। देखते हैं कि वहाँ तक हम कितने देर में पहुँचते हैं, क्या हालत में पहुँचते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो सब लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और उसके लिए हम एंट्रेंस पे रुके हुए हैं। ये है गाइस एंट्री पॉइंट तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का। ये स्टार्ट हो चुका है गाइस हमारा ट्रैक। What's the problem, bro? यू आर द प्रॉब्लम। अबे यार, she is the problem. तुम नहीं आ रहे फ्रेम में। डिस्टेंस वाइज अगर आप कंपेयर करो तो तुंगनाथ चंद्रशिला इज़ अ स्मॉल ट्रैक। मीन्स हार्डली आप टोटल 6 to 7 किलोमीटर्स चढ़ के पीक पे पहुंच जाते हो। बट अगेन क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है तो स्टीप चढ़ाई रहती है हर जगह। मीन्स कहीं पर भी आपको ज़्यादा देर प्लेन नहीं मिलेगा। आई गेस हार्डली अभी हम कुछ 200-300 मीटर चले होंगे। बट अभी से ब्रीदिंग हाई हो चुकी है एंड कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो आपको इस टाइम पे स्नो नहीं देखने मिलती है ट्रैक पे, बट अगेन हर एक मौसम का अपना एक मज़ा है। अब जैसे ये जो वैलीज हम क्रॉस कर रहे थे ये चोपटा वैली के ऊपर का पार्ट है, सो इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अगेन ये व्यू के साथ ट्रैक करना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। गाइज ये है हमारा सेकंड स्टॉप एंड 500-600 मीटर्स नियरली हमने चढ़ लिया है। लेट्स सी चंद्रशिला तक क्या हाल होता है हमारा। ये हम रुके हैं अभी थर्ड स्पॉट हमारा, थर्ड ब्रेक। और जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ रही है धीरे धीरे ब्रीदिंग इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड यू गाइज एक बार के लिए आप पैरों का दर्द इग्नोर कर सकते हो, बट ब्रीदिंग इज द की, क्योंकि बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है। बट अगेन अगर आपको थोड़ी सी भी थकान लग रही है वीडियो में मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, और अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ऐसे मुड़ के देख सकती हूँ और ये व्यू के साथ सारी थकान निकल जाती है। प्लस ये ट्रैक और भी अमेजिंग हो जाती है व्हेन वन गेट्स टू सी द केदारनाथ मेन पीक। Also the Chowkhamba. That girl is a runner. She was born to get over. तो गाइज ये है हमारा फोर्थ स्टॉप और फोर्थ स्टॉप तक आई गेस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और है। हम चले थे 6:45 अराउंड, 8:45 हो गया है। लेट्स गो। इसके बाद सीधा तुंगनाथ पीक पे मिलेंगे। तुंगनाथ पीक, अभी लंबा रास्ता बचा है।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रैक, इन टोटल डिस्टेंस जो आप कवर करते हो तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक में वो होता है अराउंड 6 किलोमीटर्स, जिसमें से चोपटा जो कि बेस लेवल है वहां से तुंगनाथ का डिस्टेंस है 3.5 से 4 किलोमीटर्स एंड तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक का डिस्टेंस है 1.5 से 2 किलोमीटर्स, यानी वन साइड इन टोटल मैक्सिमम इट इज 6 किलोमीटर्स। देन आता है फेमस गणेश जी का टेम्पल जो कि ऑलमोस्ट मिडवे के थोड़ा आगे है एंड जिसके पीछे आपको देखने को मिलता है शिव जी का फेस। जैसा मैंने बोला था गाइस, अगला स्टॉप डायरेक्ट तुंगनाथ टेम्पल होने वाला है एंड फाइनली वी रीच द तुंगनाथ टेम्पल एंड दर्शन के लिए लाइन तो लगी ही थी। और तुंगनाथ टेम्पल का अगर मैं ऑल्टीट्यूड आपको बता दूं तो इट इज 3680 मीटर्स, वेयर एज केदारनाथ टेम्पल हाइट इज 3583 मीटर्स। सो हमारे पूरे ट्रैक टाइम में इनिशियली तो हमें काफ़ी अच्छा क्लियर वेदर मिला, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वेदर वॉज डिसअपॉइंटिंग अस, बहुत ही क्लाउडी हो चुका था। बट वी कंटिन्यूड क्योंकि इतने आगे आके अगर आप पीक पर नहीं जा रहे हो देन इट डजेंट मैटर। सो हमने कंटिन्यू की हमारी चढ़ाई। ऑलमोस्ट देयर गाइस, बाट तो लग चुकी है बहुत। सो ये वेदर देखकर डीमोटिवेशन तो हो रहा था, बट एक लाइन थी जो मुझे स्टिल मोटिवेट कर रही थी कि अ बैड डे एट अ ट्रैक इज स्टिल बेटर देन अ गुड डे एट वर्क। And then somehow, luckily, it started getting clear. And the view was so mesmerizing कि मैं बीच में भूल गई थी कि मुझे वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं। One fact about Chandrashila which I found very interesting means it is a geographical fact कि कहते हैं चंद्रशिला इतना पॉपुलर ट्रैक इसीलिए है, वन रीजन इज ऑफ कोर्स इट इज अ शॉर्ट ट्रैक, बट अदर देन दैट द समिट जो चंद्रशिला समिट है वो स्टैंड होता है एक ओपन रिज में विद वेरी फ्यू टॉलर माउंटेन्स अराउंड इट। मीन्स चंद्रशिला पीक के आसपास बहुत ही कम ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जो इमीडिएटली व्यू को ब्लॉक करते हैं। दैट्स वाई जो ट्रैकर्स हैं वो यहाँ पहुँचने के बाद 360 डिग्री हिमालयन पैनोरामा व्यू एंजॉय कर पाते हैं। देन इट वॉज द डे जो कि ट्रिप का सबसे ज़्यादा टफ डे होता है, द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, व्हेन यू रियलाइज कि आप जाना तो नहीं चाहते बट ये जगह और ये पहाड़ों को आपको बाय बोलना ही पड़ेगा। अपनी रियल लाइफ में जाने का मन तो किसी का भी नहीं करता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर कोई ट्रिप स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड होना भी पक्का है, तभी हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं। बट हाँ, अभी भी हमारे पास हमारा आखिरी दिन बचा है एंजॉय करने के लिए। सो अभी से सेंटी ना होके वी कंटिन्यूड विद आवर मस्ती। न्यू ट्रैक, फिर से बैंड बज रही है।
300 मीटर भी 1 किलोमीटर के बराबर लग रहा है हमको। काफ पूरे और काफ, कॉर्ड्स, सब हैम्स, सब ग्लूट्स। सब दुख रहा। नहीं मेरी बैग बच गई आज, नहीं तो चले जाती मेरी बैग। फिर अपन पहाड़ में बसते थे। 10,000 मेरे डूब गए होते। So we reached Ukhimat Omkareshwar Temple. ओमकारेश्वर टेम्पल इन ऊखीमठ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिरों के जो शिव जी की आइडल है, वो ठंडियों में जब भारी स्नोफॉल होती है उस टाइम पर, यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ लाके उनकी आइडल रखी जाती है, ताकि उनकी पूजा बिना कोई रुकावट के पूरे साल कंटिन्यू होती रहे। सो ये पहाड़ों में, ये वैलीज में, ये हमारी ये ट्रिप की लास्ट ड्राइव थी। एंड खिड़की से व्यू देखते देखते कैसे समय निकलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। बिकॉज जब आप अपने हेक्टिक लाइफ से, हेक्टिक शेड्यूल से, केओटिक लाइफ से कोई भी ट्रिप पर जाते हो तो आप चाहते तो नहीं हो कि वो ख़त्म हो, बट ख़त्म तो होना ही पड़ता है उसे, तभी नेक्स्ट ट्रिप के लिए मोटिवेशन मिलता है काम करने का। एंड हाँ, ये ट्रिप भी वॉज अबाउट टू एंड, बट हाँ ये ट्रिप मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेगी, बिकॉज मेरा फर्स्ट ऑफिशियल बिग ट्रैक था ये। एंड हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप किसी जगह गए हो या कोई ट्रिप पर गए हो और उसके लास्ट डे पे बारिश आने लगे, तो वो जगह का ये साइन है कि या तो आप कुछ दिन और रुक जाओ, या तो आप वहाँ पे दोबारा ज़रूर आओ। तो कुछ दिन और रुक जाओ तो अभी पॉसिबल नहीं था, बट हाँ यहाँ पर दोबारा आना तो मैं कभी ना कभी ज़रूर पॉसिबल करूँगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर तो बनता है। एंड हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ट्रैकिंग पे जाओ गाइस, भले ही छोटा ट्रैक हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक हो, बट इट इज़ अ वेरी लाइवली एक्सपीरियंस। एंड हाँ, जब वहाँ चंद्रशिला पीक पर मैं खड़ी थी, इट फेल्ट लाइक स्टैंडिंग ऑन अ बालकनी ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज अनमैचेबल।